नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की सियासत में दोबारा एंट्री की राह हमवार। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को होगा। इलेक्शन तरमीम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सदर से मशावरत की शर्त खत्म। इलेक्शन कमीशन को सदर की मशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख देने और इसमें रद्द बदल का इख्तियार होगा। सदर के बैरून मुल्क होने के बायस कायम मकाम सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्किल। फाइनेंस तरमीमी बिल में टैक्सेस की भरमार। 215 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। कौमी असम्बली ने तरामीम के बाद विफाकी बजट मंजूर कर लिया। टैक्स वसूलियों का हदफ 92 खरब से बढ़ाकर 94 खरब 15 अरब रुपए मुकर्रर। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 2% करने की तरमीम मंजूर। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद किया जाएगा। पुरानी टेक्नोलॉजी के बल्ब और पंखों पर 1 जनवरी से इजाफी टैक्सेस की तरमीम भी मंजूर। NFC के तहत 52 खरब 74 अरब के बजाय 53 खरब 90 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी तरक्याती बजट 9.5 खरब रुपए होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स 459 अरब से बढ़ाकर 466 अरब कर दिए गए। बजट का मरहला मुकम्मल हो गया। अब IMF से मुआहदे भी हो जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की मराहत वाले बिल को कौमी असम्बली मंजूर ना करे। गरीब कौम के इन हालात में सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने वजाहत देते हुए कहा, अरकान पार्लियामेंट अपने खर्च पर हज के लिए जा रहे हैं। खासा जो पेंशनर फौत हो जाते थे उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा न खासा वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया। बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। 2 या 2 से ज्यादा पेंशन वाले ग्रेड 17 या इससे ऊपर के अफसरान सिर्फ एक पेंशन के हकदार होंगे। वजीर खजाना इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मीडिया खबरों में 2 पेंशन से मुतालिक हुकूमती फैसले में इब्हाम है। वजारत खजाना मामला वाज़ेह करे। इसाक डार वजाहत देते हुए बोले, रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीका हयात तो दोनों के वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई है। गरीब मुल्क पर पेंशन का भारी बोझ है। रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहे हैं। साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। IMF के साथ बातचीत चल रही है। वजीर आजम भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तस्करा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफी थे। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है। माशी नाकामियों पर वजीर खजाना इसाक डार मुस्ताफी हों। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF ने बजट मुस्तरद कर दिया है। IMF को इसाक डार पर एतमाद नहीं। गुजारिश है इसाक डार वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दे दें। कौम पहले ही महंगाई से तंग है। दूसरी तरफ 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। एमनेस्टी स्कीम भी वापस लेना पड़ेगी। रेवेन्यू हदफ और अखराजात कम किए जाएं। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किस मुंह से इसाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं? मईशत का धड़न तख्ता करने वाले IMF मुआहिदा बहाल होने पर रो क्यों रहे हैं? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज। कहा, चीखने वालों से सवाल है कि आपने IMF से मुआहिदा किया ही क्यों था? इन्होंने IMF से खुद मुआहिदा करके इसे तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश की। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने गए थे। फॉरेन एजेंट ने मईशत की बुनियादें हिला दी। नाअहली की मुद्दत 5 साल होने पर जहांगीर तरीन ने तैयारी पकड़ ली। जहांगीर तरीन को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान।
जहांगीर तरीन की नाअहली की 5 साला मुद्दत दिसंबर 2022 में मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर दस्तखत होने पर जहांगीर तरीन कानूनी तौर पर सियासी धारे में शामिल हो जाएंगे। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में अपने पुराने हल्के लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे।